औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फ़खर, योर बायोलॉजी टीचर, द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल। 10th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज। टॉपिक जिसमें हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस स्टडी करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसेस का तबादला। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग के साथ लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम। पौधों के पास कोई ऑर्गन और सिस्टम नहीं होता फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के तबादले के लिए विद इन्वायरमेंट, कि वो माहौल से गैसेस का तबादला कर सकें। एवरी सेल ऑफ प्लांट, पौधों का हर सेल एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट बाय इट्स ऑन, गैसेस का तबादला माहौल से अपने तौर पर करता है। एक्सप्लेनेशन में हमने 4 मेजर पॉइंट्स को स्टडी करना है। गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम, गैसेस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स, गैसेस एक्सचेंज इन यंग रूट्स, गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। फर्स्ट हेडिंग है हमारी गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। द लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस फॉर गैसेस एक्सचेंज। जो लीव्स और यंग स्टेम होते हैं उनकी एपिडर्मस में स्टोमेटा होता है जो गैसेस के तबादले के लिए हेल्पफुल होता है। द इनर सेल्स ऑफ लीव, जो सेल लीव्स के अंदरूनी सेल्स होते हैं जिन्हें हम मेसोफिल कहते हैं। एंड स्टेम्स आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमॉन्ग देम, और जो स्टेम्स होती हैं उनके पास एयर स्पेसेस होती हैं विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस के तबादले में मदद करती हैं। इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स सम गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू क्यूटिकल। जो यंग स्टेम और लीव हैं उसमें गैसेस का तबादला क्यूटिकल के भी ज़रिए भी होता है। क्यूटिकल एपिडर्मस के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है, ये जो सबसे ऊपर आपको ग्रीन कलर की लेयर नज़र आ रही है इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और स्टोमेटा आपको नज़र आ रहा होगा जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। इसी के बीच में सेल्स बने हुए हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, यहाँ से गैसेस का तबादला होता है। ये पौधों में है। सिचुएशन फेस्ड बाय लीव सेल्स। लीव सेल्स में 2 तरह की सिचुएशन होती हैं, गैसेस एक्सचेंज इन डे टाइम, गैसेस एक्सचेंज इन नाइट टाइम। फर्स्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो मेसोफिल सेल्स होती हैं लीव्स के वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड रिस्पिरेशन, साइड बाय साइड फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन इकट्ठी हो रही होती है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रिस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ हो जाती है सेलुलर रिस्पिरेशन में। सेम, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो सेलुलर रिस्पिरेशन से वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। मेन पॉइंट, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हो रही होती है वो सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। गैसेस एक्सचेंज इन नाइट टाइम। ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त क्या होता है, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं हो रही थी। द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन, जो पत्तों के सेल हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। अब इधर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि दिन के वक्त, अभी हमने ऊपर बात की, दिन के वक्त 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का और रिस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है, रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो रिस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, रिस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। अब जब रात का वक्त आता है फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही होती, सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा होता है रिस्पिरेशन का, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। अब पौधों को तो चाहिए कि ऑक्सीजन भी चाहिए, तो क्या होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिन के वक्त दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, रात के वक्त एक प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो लोग अक्सर जाके दरख्तों के नीचे सो जाते हैं। जब दरख्तों के नीचे सोते हैं तो सुबह तो वो उठते ही नहीं, वो सुबह मर जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जिन आया और उसका गला दबा दिया। असल में वो जिन नहीं होता, वो क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही होती। वो जो दरख्त होता है उसने फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन को माहौल से लेना होता है। तो वो सारे इन्वायरमेंट से, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन यूटिलाइज़ कर रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो नीचे आदमी सोया होता है वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की कमी फील होती है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो प्लांट ऑब्जर्व करता जा रहा है, उसको सांस की तंगी होती है और वो मर जाता है। और हमारे लोग फिर क्या कहते हैं
कि जिन आया और उसका गला दबा के चला गया। बेटा जी कोई जिन नहीं आता, असल में वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी सांस तंग होती है और उसकी डेथ काज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेज एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स। इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय बार्क। जो स्टेम्स होती हैं या रूट्स होती हैं उनकी पूरी सतह बार्क कहते हैं छाल को, जो दरख्त के ऊपर होती है। अब इसमें लेंटिसेल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। बार्क की लेयर में कुछ सुराख होते हैं। दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स, विच अलाउ टू एयर पास थ्रू देम, जो एयर को इजाज़त देते हैं कि वो गुजर जाए। यानी अब गैसेज एक्सचेंज किस तरह से हो रही हैं, ये लेंटिसेल्स के ज़रिए से हो रही है। हमने ऊपर पढ़ा ना गैसेज एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स, तो ये लेंटिसेल्स के ज़रिए ही गैसेज का तबादला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास gases exchange in young roots. Gases are found in the soil surrounding the roots. अब जो गैसेस हैं वो आपको पता है कि रूट्स हमेशा ज़मीन के नीचे होती हैं। अब रूट्स ज़मीन के नीचे हैं तो गैसेस सॉइल, उस जो मिट्टी है ना उसके गिर्द सराउंड कर रही होती हैं। दीज गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। तो ये गैसेस क्या करती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं इन यानी अंदर चली जाती हैं रूट्स के, और बाहर आ जाती हैं रूट्स की जनरल सरफेस से। तो इस तरह गैसेस का तबादला रूट्स में भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रूट्स हमेशा मिट्टी के नीचे होती हैं, तो मिट्टी के अंदर ही वो कहता है गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस वो ज़मीन के अंदर ही डिफ्यूज़ इन भी हो जाती हैं और आउट भी हो जाती हैं जनरल सरफेस से। उसके बाद है गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो पानी में पौधे रहते हैं उनमें गैसेस का तबादला किस तरह होता है। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं यानी पानी में रहने वाले पौधे हैं वो ऑक्सीजन को कहाँ से हासिल करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो चुकी होती है, एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी वाटर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ भी वाटर में करते हैं। यानी पानी से ही वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और पानी में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, यानी गैसेस क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। ये हमारा था आज का टॉपिक। इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।